महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 29। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए उनसे प्रार्थना कि इस स्वाध्याय के माध्यम से वो हम सबको जो भी सिखाना चाहते हैं वो हम सब समझ पाएं। इसी भाव से आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है, कल के टॉपिक में गुरुदेव ने नारी तत्व की बात की थी और बताया था कि क्यों आगे आने वाले युग में नारी तत्व जो है और नारी जाति क्यों जो है युग निर्माण करेगी और उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं नया टॉपिक में, उदत्त दक्ष की मूर्खता और सती की आत्महत्या। सती, ये तो हमें पता ही है कि दक्ष कौन थे, सती के पिता थे दक्ष और सती भगवान शिव की पत्नी। अब गुरुदेव इसका ये अलंकारिक स्टोरी हम सब जानते हैं। अब गुरुदेव इसका क्या आध्यात्मिक महत्व बताते हैं उसको पढ़ के देखते हैं। राजा दक्ष बहुत चतुर थे। उनकी चतुरता इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग उनके गुणगान के कारण ही असली नाम भूलकर दक्ष अर्थात चतुर पुकारने लगे। तब त्याग के बलबूते नहीं, वे चतुरता के द्वारा ही उच्च पद पर पहुंचे थे। चतुरता परमार्थ प्रयोजन में लगे तो ही श्रेयस्कर है, अन्यथा वे अनुपयुक्त दिशा में लगने पर संसार के लिए एक पागल झंझट बन जाती है। इससे कुकर्मी चतुरों की तुलना में भले भोले मूर्खों को सराहा जाता है। जड़ बढ़त व्यवहार में बुद्धू थे, फिर भी उनका अंतःकरण निर्मल था। उद्देश्य ऊंचा था, अतएव उन्हें महान ऋषि की गणना में गिना जाता है। दक्ष को प्रजापति का शासक का उत्तरदायित्व मिला, पर वे उस योग्य नहीं थे। दक्ष ने एक यज्ञ अनुष्ठान किया, उसमें उनकी पुत्री सती बिना बुलाए आ गई और उन्होंने पिता को वह कहने के लिए कहा जो मार्ग उनके लिए श्रेयस्कर था, शोभनीय था। दक्ष नहीं माने, अपने ही रास्ते चले। सती को मार्मिक आघात लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि राजा दक्ष चतुर बहुत थे, पर जो उनकी चतुराई थी, जो उनकी बुद्धि थी, उसका उन्होंने परमार्थ के लिए प्रयोजन नहीं किया, स्वार्थ के लिए किया। वो राजा भी बने, लेकिन वो राजा जो बने अपने आध्यात्मिक गुणों की वजह से या तप और त्याग के लिए नहीं बने। वो राजा कैसे बने? अपनी चतुरता चालाकी से चीटिंग करके राजा बन गए। तो गुरुदेव ये, और इसीलिए गुरुदेव ने बताया गायत्री मंत्र, इसमें हम सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। अब बुद्धि तो सबके पास है, उस बुद्धि से इंसान आतंकवादी भी बन रहा है, चोरी भी कर रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, कितना कुछ नेगेटिव कर रहा है। और यही बुद्धि अगर सद्बुद्धि में कन्वर्ट हो जाए तो जो भी मिलेगा नीति पे चलते हुए मिलेगा, जो भी मिलेगा उसमें हम ग्राउंडेड रहेंगे और अपनी सत्प्रवृत्तियां नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं, जड़ बढ़त जो है बुद्धू थे वैसे तो व्यवहार में, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका अंतःकरण निर्मल था। आप लोग गूगल करके जड़ बढ़त की स्टोरी जरूर पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर स्टोरी है जड़ बढ़त की। एक ऋषि थे पूर्व जन्म में और किस तरह इनको एक हिरनी से मोह हो गया, पूरा उसमें बताया गया है। एक हिरण के बच्चे से मतलब मोह हो गया और उसके बाद वो हिरण बने, फिर उन्हें किस तरह ज्ञान रहा अपना, और फिर उन्होंने जड़ बढ़त के रूप में जन्म लिया, फिर भी उन्हें अपना ज्ञान रहा। तो पूरी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो उनका अंतःकरण निर्मल था और उनका जो उद्देश्य था, जो टारगेट था, वो परमार्थ का था और ऊंचा था, तो उन्हें ऋषि कहा गया। तो मतलब अगर हमें शासन मिल भी जाए और हम उसके अपनी चालाकी चतुराई से, तो वो लॉन्ग टर्म तो नहीं रहेगा। ये बात गुरुदेव बता रहे हैं कि क्योंकि दक्ष योग्य नहीं थे तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला। और दक्ष क्या है? जो हर कार्य में निपुण हो, ऐसा दक्ष उसको भी बोलते हैं, लेकिन कौन से? पॉजिटिवली। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं कि यज्ञ अनुष्ठान किया। अब माँ सती जो है शिव जी से उन्होंने बात भी की, हमने ये सारी स्टोरी हमने सुन रखी है और शिव जी ने उनको समझाया भी, लेकिन सती फिर भी वहां चली गई और वहां उन्होंने अपने पिता, जब देखा कि शिव जी का स्थान नहीं है यज्ञ में, तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता को समझाया लेकिन वो नहीं माने और सती का मन बहुत दुखी हुआ इससे। उनको लगा मैं अपने पति की इच्छा बिना आई हूँ और उनका वामंग है, तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने क्या किया? आत्मदाह कर लिया। लेकिन अगर इसको, अब इसका गुरुदेव और लिख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। मनुष्य में चातुर्य बहुत है, इसी से वह सृष्टि का मुकुटमणि बना हुआ है। इस चातुर्य का उपयोग जब वह संकीर्ण एवं गणित स्वार्थों की पूर्ति में निरंकुश होकर करता है तो उसका निज का भी और समस्त समाज का भी घोर अहित होने लगता है। आत्मा उसे रोकती है, मनुष्य की सीमा में रहने की पुकार करती है, पर जब अहंकारी जीव नहीं मानता, अपनी दक्षता की धुन में किसी की नहीं सुनता, तो उद्दत आचरण से शुद्ध आत्मा एक प्रकार से नैतिक आत्महत्या कर बैठती है। सामाजिक दृष्टि से ऐसा उद्दत आचरण मनुष्यता को आत्महत्या करने के लिए विवश कर देता है। दक्ष के उद्दत आचरण से शुद्ध उसकी पुत्री सती ने आत्महत्या कर ली। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है। सती दक्ष की पुत्री थी, पर विवाही भगवान शंकर को थी। सती अर्थात सत्प्रवृत्ति, अर्थात नैतिकता, प्रबुद्धता, विवेकशीलता, मनुष्यता। कल्याणकर्ता भगवान शंकर उन्हें प्राण प्रिय रखते थे, उसी के साथ उनका आनंद जुड़ा हुआ था। सती शिव की अर्धांगिनी बनी हुई थी।
अर्धनारी नटेश्वर शिव का आधा के शरीर का आधा भाग नारी आधा नर जैसा चित्रित किया जाता है। इसका अर्थ है सती सतवृत्ति उनके अस्तित्व में इतनी अधिक घुली हुई है कि दोनों की सत्ता और महत्ता एक ही समझी जा सकती है। सत है वही शिव, जो सत प्रवृत्ति है वही भगवती। सत्य ही नारायण है। मनुष्यता को भगवान का प्रिय प्रत्यक्ष रूप कहा जाए तो उचित ही है। सती और शिव का जोड़ा ऐसा ही था। देखिए गुरुदेव इसका तात्विक अर्थ समझा रहे हैं। सती अर्थात क्या? सत प्रवृत्ति। हमारे भीतर जो सत प्रवृत्ति है वो सती है। और जब हम अपनी दक्षता में, अब गुरुदेव बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और जिससे आप समाज का, देश का, अपना बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, हित कर सकते हो। लेकिन आप अपनी सेट ऑफ क्वालिटीज़ को नेगेटिव कामों में यूज करना शुरू कर दें तो हमारी आत्मा एक बार तो पुकारती है अंदर से, एक बार इनफैक्ट नहीं, कई बार। कोई तो है, उसका आप कोई भी नाम ले लो, आत्मा कह दो, कुछ और कह लो, वो अंदर से बताता है कि ये दिस इज नॉट राइट व्हाट यू आर डूइंग, एंड इसका जो आप कर रहे हो इसका उद्देश्य भी परमार्थी नहीं है। लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं उस आवाज को। यही बात हो रही है ना कि हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? अपने अहंकार में, अपनी दक्षता में। हम सोचते हैं हम तो बहुत चतुर हैं, हम दक्ष हैं, और हमारा ईगो ही होता है, वो फॉल्स ईगो होता है। और इस फॉल्स ईगो के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स है। 3 जो दैत्य गुरुदेव ने शुरू में बताया उसमें एक अहंकार है। तो जब ऐसा होता है तो हमारी जो आत्मा है वो आत्महत्या कर लेती है। अर्थात कौन आत्महत्या करती है? हमारी सारी अच्छी क्वालिटीज वो हमारा साथ नहीं देंगी। फिर आप जितना मर्जी कर लो, जितने मर्जी ऊंचे महल खड़े कर लो, लेकिन अगर भाव परमार्थ का है तो वो लॉन्ग टर्म टिकेंगे नहीं। तो गुरुदेव इसी को बता रहे हैं कि सती दक्ष की पुत्री थी, भगवान शंकर से ब्याही थी। लेकिन सती है कौन? नैतिकता, प्रबुद्धता, विवेकशीलता, ये सती है। और भगवान शिव तो कल्याणकारी है, ये तो पता ही है, कल्याणकारी है। उनकी पत्नी अर्थात भगवान शिव के अंदर इतना ज्यादा सतीत्व है और सती के अंदर कल्याण की इतनी भावना है कि वो दोनों अलग है ही नहीं, वो दोनों एक हैं। इसलिए हमने वो रूप भी देखा है जहाँ आधे शिव और आधी माँ पार्वती दिखाई जाती है। उस रूप का भी यही अर्थ है कि हम विवेक से हमारे अंदर इतना ज्यादा सत्प्रवृत्ति जागृत हो जाए कि हमारा विवेक जागृत हो जाए। अर्थात कौन? हमारे अंदर का महाकाल जागृत हो जाए। वही है ना विवेक रूपी, गुरुदेव ने दिखाया तीसरा नेत्र, गुरुदेव ने समझाई ये बात पहले। तो यही बात यहाँ पे गुरुदेव इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कितनी भी क्वालिटीज हो, लेकिन अगर आपके भीतर की सती जागृत नहीं है, मतलब आपके भीतर जो बेस्ट क्वालिटीज हैं, सद्बुद्धि, सबका भला करने का भाव जागृत नहीं है, तो आप कल्याणकारी मार्ग पर अर्थात शिव के मार्ग पर नहीं चल सकते हो। और अगर नहीं चल रहे हो तो वो राह लॉन्ग टर्म नहीं है, कभी ना कभी उसका दंड मिलेगा ही। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, भगवान शिव को जब ये पता चला कि दक्ष की उदत इस सीमा तक बढ़ गई है कि उनकी प्राण प्रिय सती ने आत्महत्या कर ली, तो उनका शोक का बार पर ना रहा। अभी देखिए ये हमारे साथ ही है। जब हमारे भीतर बैठे शिव को पता चलेगा कि हमारी जो उदंडता है वो इतनी बढ़ गई है तो कि हमारी अंदर जो आत्मा है जो हमें बार बार बता रही है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा कौन सा मार्ग फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं, तो वो जो है उन्हें क्रोध आ जाएगा। किसे क्रोध आ जाएगा? हमारे विवेक को, हमारे अंदर बैठी आत्मा। अगर हमारा जो है आत्मा जो है अंदर वो बार बार आवाज लगा रही है तो भगवान को क्रोध आ जाएगा कि भाई मेरे बच्चे ये क्या कर रहे हैं। और क्रोध कैसा? उस क्रोध के पीछे भी प्रेम ही छुपा होगा कि भाई इसे सही राह पे लाना ही पड़ेगा, जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं। ये बात गुरुदेव पहले भी समझा चुके हैं। अब वो सती के बिना नहीं रह सकते। सत्वृत्ति को, मनुष्यता को जिस चतुरता दक्षता के कारण आत्महत्या करने पे विवश होना पड़ा, उसके प्रति समर्थ शंकर का कुपित होना ही चाहिए। शिवजी ने अपने प्रतिनिधि स्वरूप वीरभद्र को काली, भैरव, नंदी आदि गणों के साथ दक्ष की माया नगरी विध्वंस करने का आदेश दिया। वहां पहुंचते पहुंचते उन गणों ने दक्ष और उनके स्वार्थी पक्षपतियों का कचूमर निकालकर महाविनाश का दृश्य उपस्थित कर दिया। दक्ष की नगरी वीरभद्रों ने तोड़ फोड़ कर रख दी। भैरव ने प्रजापति के समर्थक सहयोगियों की मिट्टी बड़ी खराब की। नंदी ने शासन श्रृंखला के सूत्र तोड़फोड़ कर फेंक दिए। दक्ष की चतुरता धूल में मिल गई। उसकी चिर संचित कमाई देखते देखते चूर्ण विचूर्ण हो गई। शंकर ने दक्ष को उस कुमार्गगामिता का छद्म वेश हटाकर वस्तु स्थिति का प्रकटीकरण करने की दृष्टि से इतना दंड देना आवश्यक समझा कि उसका मानवीय सिर काटकर बकरे का सिर चिपका दिया। दक्ष का चतुरता का वास्तविक स्वरूप यही था। हर घड़ी मैं बखानता था और वचालसा से प्रभावित होकर लोगों को भुलावे में डालता था। यह दोनों गुण बकरे में होते हैं। वह हर घड़ी मैं की रट लगाता है और अनर्गल शब्दोच्चारण की आदत से अपनी और दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है। देखिए कितने अच्छे से गुरुदेव समझा रहे हैं
और कहीं ना कहीं हमारी बात यहाँ हम सबकी बात हो रही है कि जब हम अपनी हमारी नेगेटिविटीज हम पे हावी हो जाती हैं और हम अपनी सत्प्रवृत्तियों को भूल जाते हैं, तो किस तरह भगवान शिव अपना चक्र चलाते हैं, ये महाकाल का जो है चक्र चलता है। और फिर उसमें सारे गण उनके उनके गण कौन है, जो उनके अंगव्यव हैं, जो है उस भावना प्रवाह में, निष्कलंक अवतार के भावना प्रवाह में जो बह जाएंगे और उसकी आवाज को सुनेंगे, वो सारे गण हो गए। और वो गण मिलके क्या करेंगे, नेगेटिविटी का समूल नाश। लेकिन उनके भीतर क्या होगा, करुणा और प्रेम। और उनके भीतर वो वाला भाव नहीं होगा हम कर रहे हैं, एज एन इंस्ट्रूमेंट वो सारा काम करते जाएंगे। तो यही अलग अलग गणों का बता रहे हैं। तो जब जिन जिन के भीतर ये प्रवाह जागृत होगा, वो जो है दुष्प्रवृत्तियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। और ये दुष्प्रवृत्तियां क्या है, हमारे भीतर ही पनप रही हैं। तो वो जो शिव जी का त्रिशूल चलना है, वो हमारे भीतर के लोभ मोह अहंकार पे चलना है। और ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आप दक्ष का सिर काट दिया और उसके ऊपर बकरे का सिर लगा दिया, जो मैं करता रहता है। हम भी यही करते रहते हैं हमेशा, मैंने किया, मैं जीता, मैं हारा, मैं ये, मैं वो, फॉल्स ईगो। और मैं तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, मैं है कहाँ, सब कुछ तो उस परम चेतना का विस्तार है। लेकिन हमें लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं, और करने वाला सब कुछ वो ऊपर बैठा है। इसलिए गुरुदेव ने पहले भी समझाया कि चेहरे पे मत अटकिए, कौन सा चेहरा होगा, अवतार किस रूप में होगा, उसको मत देखने की कोशिश कीजिए। बस जो आपकी जहां से जो अच्छा मिल रहा है उसको सुन लीजिए, उसको अपने व्यवहार में उतारिए, डिफरेंस समझिए और उसको अपने व्यवहार में उतारिए। तो अपने अहंकार से बाहर आना है, अपने फॉल्स ईगो से बाहर आना है, और अपनी सत प्रवृत्तियों की आवाज जो आत्मा बार बार बताती है उसकी तरफ अलर्ट और अवेयर रहना है। ये होगा कैसे, वही जो पिछली बार बात की थी, साधना से, सेवा से, स्वाध्याय से, सत्संग से। तो डेली अलर्ट रहना है और अपने भीतर जाके देखना है, आज कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो करने योग्य नहीं था, आज ऐसा कोई भाव तो अंदर नहीं आया जो आने योग्य नहीं था, आज कोई ऐसा विचार तो नहीं आया जो विचारने योग्य नहीं था। क्या हम लोगों को सच्चिंतन रहा, अंदर सद्भावना रही, करुणा कंपैशन का भाव रहा या नहीं, ये हम डेली चेक करें। इनफैक्ट हर घंटे हम चेक करें और अलर्ट, एकदम चौकीदार के जैसे अलर्ट रहें। आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना का भाव करते हुए शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर भरवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।